देखिए बात करते हैं 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, सेकंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में देखिए यहाँ जो टॉपिक सबसे पहले आता है आप लोगों के पास वो आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं उसके लिए देखना, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज करो ये पॉलिनोमियल गिवन है हमें कोई पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स -2, ये कोई एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, यहाँ 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और दो टर्म का होने की वजह से एक कैसा पॉलिनोमियल भी बोला जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, दो टर्म का जो पॉलिनोमियल होगा वो बाइनोमियल होगा, और जिसकी पावर हाईएस्ट 1 होगी वो लीनियर होगा। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की जीरो की बात करते हैं। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि इसमें x की वैल्यू 1 पुट कीजिए इसी पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, पुट x इक्वल टू 1, वो पुट करते हैं हम उसके अंदर, तो p ऑफ 1 आ जाता है हमारे पास। यहाँ x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पुट करोगे तो 1 -2, तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, -1। क्लियर हुई बात। अभी अगर ये चीज़ बोल दिया जाए पुट x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 पुट करने के लिए बोला, तो उसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, वो 2 - 2 इक्वल टू 0। यानी x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को क्या कर देती हो, 0 कर देती हो। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल की क्या बोली जाती है, 0। ठीक है, यानी 0, x इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको x इक्वल टू 2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की एक 0 बोला जाएगा। ठीक है, यानी x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू को क्या कर देती है, हमारे पास 0 कर देती है। यानी उस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू क्या आ जाती है, सॉल्व करने के बाद 0 आ जाती है, तो वो वैल्यू क्या बोली जाती है वहाँ, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी लिखते हैं हम उसको। ठीक है, x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉल्यूशन भी बोल देते हैं उसको, 0 भी बोल देते हैं और रूट भी बोल देते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हुई बात। यानी x पॉलिनोमियल के लिए उस जिस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, यहाँ पॉलिनोमियल किसकी टर्म में गिवन है, हमें x की टर्म में गिवन है, तो x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू को क्या कर देती हो, 0 कर देती हो, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो एक और एग्जांपल देखिएगा, p ऑफ x इक्वल टू, सपोज करो ये दिया हुआ है x² प्लस 2x एंड -2x एंड +1, ये आप लोगों को यहाँ वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर पुट करके देखते हैं, x की वैल्यूज पुट कर लो डिफरेंट। सपोज करो x की वैल्यू 2 पुट कर दिया आपने यहाँ, तो 2 पुट करोगे तो p ऑफ 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, तो 2² यहाँ पे पुट कर दोगे, -2 इसके प्लेस पे पुट करोगे, 2 × 2 एंड +1। 2² को अब ओपन कर लोगे आप लोग, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में, यहाँ 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 - 4 एंड +1, 4 to 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ आप लोगों के पास, 1। p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ आप लोगों के पास, 1 आ चुकी है यहाँ। ठीक है, यानी p ऑफ 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर इसके अंदर हम 1 पुट करें, x इक्वल टू 1 पुट करके देखें, p ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे तो 1² और माइनस यहाँ पुट करोगे तो 2 × 1 एंड +1, ये आ जाएगा। अभी यहाँ 1 का स्क्वायर ओपन कर दोगे तो 1 आ जाएगा, -2 और यहाँ कितना हो जाएगा, +1, तो +1 एंड +1 कितना हो जाएगा, +2 एंड ये -2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो p ऑफ 1 किसके इक्वल आया आप लोगों के पास, यहाँ 0 के इक्वल आया है, तो x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर देती हो, पूरे को 0 कर देती हो, वही क्या बोला जाता है हमारे पास, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में। इसके क्वेश्चंस किस तरीके के हमारे पास एक्सरसाइज के, वो देखते हैं इसके क्वेश्चंस को।
देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये पॉलिनोमियल गिवन है और फर्स्ट पार्ट में x की जो वैल्यू है 0 है, ठीक है। तो x की इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के प्लेस पे पुट कर दो वहाँ p0, यहाँ पुट करोगे तो 5 इंटू 0, यहाँ पुट कर दोगे तो 4 इंटू 0 एंड प्लस 3। तो 5 इंटू 0 0 एंड ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 3 आ जाएगा, यानी पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हुई, 3 हो चुकी है आप लोगों के पास। ये इसमें फाइंड आउट करना था हमें। सेकंड पार्ट में क्या है, x इक्वल टू -1। सेकंड जो पार्ट है इसका वो क्या है, x इक्वल टू -1, ठीक है। इसी पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। p ऑफ -1, x के प्लेस पे क्या पुट कर देना है इस इक्वेशन में, -1। तो यहाँ पुट करोगे तो 5 इंटू -1 एंड -4 इंटू यहाँ -1 का क्या है, होल स्क्वायर है एंड प्लस 3। आप लोगों के पास ये वैल्यू है। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो p ऑफ -1 है, यहाँ 5 1 जा 5 -5 आ जाएगा और यहाँ इसका स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 एंड प्लस 3। तो इसे सॉल्व कर लोगे तो -5 और 4 1 जा 4 -4 एंड प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, -4 और -5 -9 एंड प्लस 3। आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसे सॉल्व कर दोगे तो कितना बचेगा, वो -6। पी ऑफ -1 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी सॉल्व होके। अब उसके बाद थर्ड पार्ट ऐसा ही है। थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 2 क्या करना है, इसके अंदर पुट कर लेना है, ठीक है। x के प्लेस पे 2 पुट कर दोगे, यहाँ पे भी 2 पुट करोगे और उसे सॉल्व कर लोगे तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट होकर क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 2 पर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिएगा आप लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। तो ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वैल्यूज पॉलिनोमियल की क्या क्या गिवन है आप लोगों को, फर्स्ट पार्ट के अंदर पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ y गिवन है हम लोगों को, क्या है, y स्क्वायर माइनस वाई एंड प्लस 1। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ फर्स्ट पार्ट के लिए 3 वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, p0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। तो सबसे पहले x, इसमें यहाँ किसकी टर्म में पॉलिनोमियल गिवन है हमें, y की टर्म में। तो y की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, सबसे पहले पुट y इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, p ऑफ 0, यहाँ पुट कर दोगे तो 0 स्क्वायर माइनस 0 एंड प्लस 1। ये 0 और ये भी 0, तो वैल्यू कितनी बचेगी आप लोगों के पास, 1। p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है। अभी इसी के लिए, इसी पॉलिनोमियल के लिए, फर्स्ट पार्ट के पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 1 भी फाइंड आउट करना है आपको। तो अब क्या पुट कर दोगे इसके अंदर, पुट, देखो p ऑफ 1 करना है ना आप लोगों को, तो y इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, यहाँ 1। y की वैल्यू 1 पुट करो इस पॉलिनोमियल के अंदर, ये पॉलिनोमियल गिवन है ना आप लोगों को, तो इसके अंदर पुट करते हैं। तो p ऑफ 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1। सॉल्व कर लोगे 1 स्क्वायर तो 1 माइनस 1 एंड प्लस 1, ठीक है। -1 2 +1 कैंसिल, तो क्या बचा आप लोगों के पास, 1। तो p ऑफ 1 की वैल्यू भी आप लोगों के पास क्या आई है, 1 ही आ चुकी है। अब p ऑफ 2 फाइंड करेंगे, तो x के प्लेस पे, सॉरी y के प्लेस पे, y की टर्म में है तो y के प्लेस पे कितना पुट कर दोगे, 2। अभी इसी पॉलिनोमियल में करना है, ठीक है। तो ये पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 2, इसके अंदर पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, p ऑफ 2 एंड y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस 1। 2 स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 एंड प्लस 1। 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 2 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 3। तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी वो, ठीक है। अभी बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आप लोगों को
ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड यही करना है P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2। पॉलिनोमियल चेंज है यहाँ। पॉलिनोमियल कितना है? पॉलिनोमियल आप लोगों के पास में है 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस t³। ये आप लोगों के पास यहाँ पॉलिनोमियल है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। P0 कर लो इसमें यहाँ, ठीक है। सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0, तो x के इक्वल नहीं, t के इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो किसकी टर्म में है? यहाँ पूरा का पूरा t की टर्म में है। तो t के प्लेस पे क्या पुट करोगे? सबसे पहले यहाँ 0 पुट कर दोगे। जब 0 पुट करोगे तो P ऑफ 0, यहाँ पुट करोगे तो 2 प्लस यहाँ 0 एंड प्लस 2 इंटू टी के प्लेस पे फिर 0, तो 0² आ जाएगा और यहाँ 0³ अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 एज इट इज़ प्लस 0, 2 इंटू 0 एंड 0, बाकी सारी वैल्यूज़ 0 आ जाएंगी। 2 में 0 को ऐड कर दोगे तो 0 ही 2 आ जाएगा। तो P ऑफ 0 की वैल्यू आप लोगों के पास 2 आएगी, ठीक है। फिर यहाँ क्या पुट करोगे? t इक्वल टू 1, ये चीज़ पुट कर लो इसमें, पुट t इक्वल टू 1, ठीक है। इसके अंदर पुट कर देते हैं 1, तो P ऑफ 1 यहाँ पे पुट कर दोगे तो 2 एज इट इज़ है, t के प्लेस पे 1 एंड प्लस यहाँ 2t² है, तो 2 इंटू 1² आ जाएगा और माइनस यहाँ t का क्यूब है, तो t की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो 1³ आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 प्लस 1 एंड ये कितना हो जाएगा यहाँ 2 और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। -1 और +1 तो कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो P ऑफ 1 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो गई? यहाँ 4 हो गई है, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करोगे P ऑफ 2, तो t के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे? 2, यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट t इक्वल टू 2, इसके अंदर 2 पुट करते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसे पुट करोगे तो P ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ t के प्लेस पे। तो ये 2 एज इट इज़ प्लस इस t के प्लेस पे कितना आ जाएगा 2 एंड प्लस 2t² है, तो 2 एज इट इज़ एंड t के प्लेस पे 2² एंड माइनस t³ है, t³ तो 2³ आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 एंड प्लस 2 एंड प्लस 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 4 2 जा 8 और यहाँ 2 का क्यूब कर दोगे तो वो भी 8 आ जाएगा आप लोगों के पास। 8 - 8 0 एंड 2 और 2 4, तो P ऑफ 2 की वैल्यू भी आप लोगों के पास कितनी आ चुकी है? यहाँ ये 4 आई है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। अभी देखिए बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये वेरीफाई करना है कि इनके सामने जो वैल्यूज़ दी हुई है पॉलिनोमियल के सामने वो इसकी जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो उसके चेक करने के लिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में चेक करना है, फर्स्ट पार्ट है जैसे P ऑफ x है हमारे पास, कितना गिवन है पॉलिनोमियल 3x + 1 और x की जो वैल्यू गिवन है यहाँ -1/3, ये गिवन है आप लोगों के पास, ठीक है। अभी पॉलिनोमियल कितना है 3x + 1 है और x की वैल्यू कितनी है -1/3 है। तो इसको देखते हैं कि ये x इक्वल टू -1/3 इसका ज़ीरो है या नहीं है। तो ज़ीरो होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे पॉलिनोमियल में तो ये वैल्यू टोटल क्या होनी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए उसके अंदर। तो इसे पुट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है हमारे पास? P ऑफ x के प्लेस पे कितना पुट करना है? -1/3, ये पुट करना है आप लोगों को यहाँ, ठीक है। अब -1/3 पुट कर लेते हैं हम, तो पुट करते हैं। अभी यहाँ कितना हो जाएगा 3 और इनटू में x की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास -1/3 एंड +1, तो 3 to 3 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ -1 एंड ये कितना है यहाँ +1, तो P ऑफ -1/3, ठीक है। -1 और +1 तो क्या हो जाएगा 0,
तो p ऑफ -1/3 इक्वल टू किसके आया वो 0 के, यानी पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे -1/3 पुट करने पर ये पूरी वैल्यू क्या देता है हमें 0 देता है। तो क्या लिखोगे यहाँ, सो x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल की वो 0 गिवन है हमें। ठीक है, अगर वो 0 नहीं देता, यहाँ 0 वैल्यू ना आती सॉल्व करने के बाद, तो x इक्वल टू 1/3 इसका 0 नहीं होता है। ठीक है, अभी तो 0 वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो ये x इक्वल टू -1/3 इसका क्या है, एक 0 है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में कितना है, p ऑफ x कितना है 5x माइनस 5, और x की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 4/5 है। तो यहाँ पुट करोगे आप p ऑफ x के प्लेस पे कितना पुट करना है आपको 4/5, यहाँ पुट करोगे p ऑफ 4/5, यहाँ कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 4/5 माइनस पाई, 5 to 5 कैंसिल। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा वो आप लोगों के पास 4 बचेगा और माइनस पाई। अब एक चीज़ आप लोगों को पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 के समथिंग होती है, यानी 4 माइनस 3.14। ठीक है, ये आया आप लोगों के पास में यहाँ कितना है p 4/5, लेकिन ये वैल्यू सोल्व करोगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 माइनस 3.14 करोगे तो कुछ वैल्यू देगा वो वहाँ। ठीक है, 0 नहीं कर पाएगा उसे। ठीक, तो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल की वो 0 नहीं है आप लोगों के पास में। अभी बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट के अंदर दिया हुआ है आप लोगों को p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 1, और x की दो वैल्यूज दी हुई है यहाँ 1 एंड -1। ठीक है, इन दोनों को चेक करना है कि ये इसकी 0 है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए चेक करते हैं अभी इसी को। यहाँ क्या कर लोगे आप, सबसे पहले क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करिए। यहाँ दो वैल्यू दी हुई है ना, पहले फर्स्ट वैल्यू को पुट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू 1 है तो उसे पुट करके देखते हैं, p ऑफ 1 कितना आ जाएगा वो 1² एंड माइनस 1, 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो p ऑफ 1 किसके इक्वल है यहाँ 0 के। सो क्या लिखोगे आप लोग, x इक्वल टू जो हमने वैल्यू पुट करी थी ये 1, इसका क्या है एक 0 है, x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल का ये क्या है एक 0 है। अभी किसको चेक करोगे आप लोग, वहाँ -1 को चेक करोगे। तब -1 को चेक करोगे तो x इक्वल टू क्या पुट करोगे -1, x इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं उसके अंदर, तो कितना होगा p ऑफ -1, यहाँ पुट करोगे -1² एंड -1, -1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा वो 1 आ जाएगा आप लोगों के पास, और -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 होगा, पॉजिटिव 1, और -1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये है p ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा वो 0 के। सो x इक्वल टू -1 इज ऑल्सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की ये भी क्या है एक 0 है। ठीक है, यहाँ x² माइनस 1 था पॉलिनोमियल हमारे पास, उसमें हमने x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, पहले 1 पुट करके देखा, फिर -1 पुट करके देखा, दोनों ही वैल्यूज़ ने क्या दिया है पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। ठीक है, यानी x इक्वल टू 1 भी इसकी एक 0 है, और x इक्वल टू -1 भी इसकी क्या है एक 0 है। ठीक है, तो दोनों ये सॉल्यूशन हो गए। इसके बाद बात करते हैं फिर इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, यहीं लिख देते हैं फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, जो फोर्थ वाला पार्ट है इसका, ये लगता है इसकी इंक गई है इसकी,
अभी बात करेंगे इसके फोर्थ वाले पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, पी ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है, यहाँ एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू के इक्वल है, और एक्स की जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है, -1 है, और दूसरा वैल्यू 2 गिवन है आप लोगों को यहाँ। ठीक है, अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखते हैं इसको, यहाँ वैल्यू पुट करके। तो सबसे पहले x इक्वल टू -1, ये पुट करेंगे आप, पुट x इक्वल टू -1, इसके अंदर पुट करते हैं। देखिएगा यहाँ पॉलिनोमियल हमारे पास पूरा सॉल्व हुआ था, ठीक है, हुआ था यहाँ x स्क्वायर -1 ये दिया हुआ था, एक ही पॉलिनोमियल था। यहाँ क्या है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, यानी दो वेरिएबल्स की जो टर्म है, लीनियर टर्म है, उनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी इसे सॉल्व करोगे, p ऑफ x के प्लेस पे क्या पुट करना है आप लोगों को, -1, यहाँ पुट करोगे तो -1 एंड +1, इनके बीच में यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे, उसे चेंज नहीं करना। यहाँ करोगे वैल्यू पुट x के प्लेस में -1 एंड -2 पहले से ही है वो, ठीक है। तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0, और इंटू में क्या है, -3, तो 0 की जब 3 के साथ इंटू करोगे तो 0, तो p ऑफ -1 क्या आया, 0 आया। सो x इक्वल टू -1 इज 0, ठीक है, ये x इक्वल टू -1 क्या है, उस पॉलिनोमियल का 0 है। अभी किसको चेक करना है हमें, अभी दूसरा वैल्यू है जो x इक्वल टू 2, उसको चेक करोगे, पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इसके अंदर ही पुट करके देखते हैं। जब पुट करोगे x इक्वल टू 2 तो कितना हो जाएगा, वो यहाँ x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो p ऑफ 2, तो कितना होएगा, यहाँ 1 + 1 एंड 2 - 2, तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 2 हो जाएगा, वो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। जब 2 × 0 करोगे तो वैल्यू 0, तो टोटल क्या है आप लोगों के पास, फिर वो 0 आ गया फिर से। तो x इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल की वो क्या है, एक 0 है, ठीक। अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसका। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, फिफ्थ वाला तो इजी सा ही है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसका वो क्या है हमारे पास, देखिएगा फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है यहाँ p ऑफ x एंड x, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, एंड x की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है। तो यहाँ पुट करोगे इसके अंदर, वो तो डायरेक्टली ही 0 दे देगा, यहाँ 0 स्क्वायर, 0 को जब स्क्वायर करोगे तो 0। तो अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर हमने 0 पुट किया है तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, टोटल 0। सो क्या लिखोगे यहाँ, x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी वैल्यू को, x की किसी वैल्यू को हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं और वो टोटल क्या आ जाता है हमारे पास, 0 आ जाता है, तो वो वैल्यू ही पॉलिनोमियल का क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, x की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, वहाँ -1 पुट करा था, और -1 पुट करने के बाद टोटल वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आया था, 0 आया था। तो ये x इक्वल टू -1 क्या था वहाँ, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे ही x इक्वल टू 0 क्या है इसका, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है यहाँ। अभी नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो भी इंटरेस्टिंग है, सिक्स्थ वाला पार्ट है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है यहाँ, सिक्स्थ पार्ट में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू LX प्लस m, और x की जो वैल्यू है वो -m/L गिवन है। देखिए यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये आप लोगों के पास क्या है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, नंबर्स में कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है l और m की टर्म में। तो उसको पुट करते हैं यहाँ, p ऑफ x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, -m/L, तो वही चेन यहाँ पुट करना पड़ेगा हमें, l इंटू, ये l और x क्या है, इंटू के हैं, ठीक है, तो l इंटू x है, तो x की वैल्यू जो -m/L पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दिया। अभी प्लस में कितना है उसके, m है, वो एज इट इज रखो। देखो यहाँ l और ये l डिवाइड में है, ठीक है, l न्यूमरेटर में है और ये वाला l डिनोमिनेटर में है, तो l टू l डिवाइड, तो क्या बचेगा आप लोगों के पास, -m, और वहाँ क्या बचा हुआ है, +m।
तो माइनस एम में से प्लस एम को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू 0, तो माइनस एम अपॉन एल क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, सो x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हुआ आप लोगों के पास 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो चुका है। इसी तरीके से आप लोगों के पास 7th पार्ट है इसका, वो देखिए। अभी बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट जो है 7th पार्ट है इसका, 7th पार्ट करेंगे यहाँ सॉल्व। 7th पार्ट में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 1, ये वैल्यू गिवन है यहाँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, x की वैल्यू देखते हैं कितनी दी हुई है इसके अंदर। x की 2 वैल्यूज़ गिवन है यहाँ। ठीक है, x की क्या क्या वैल्यू है, x इक्वल टू -1/√3 और x इक्वल टू 2/√3, ये 2 वैल्यूज़ गिवन है इसकी यहाँ। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू -1/3 पुट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, -1/3 पुट करोगे, -1/√3 इसको पुट करोगे यहाँ 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/√3 होल स्क्वायर है -1। इसको सॉल्व कर दोगे तो 3 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 1/3, तो स्क्वायर से ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा वो 3 और -1, 3 टू 3 डिवाइड, कितना बचेगा 1 - 1, यानी कितना हो जाएगा वो 0, -1/, यानी अगर हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर -1/√3 पुट किया है तो वैल्यू क्या आई है 0। सो क्या लिखोगे यहाँ, सो x इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल की क्या है वो एक 0 है हमारे पास। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट पुट करते हैं इसका। x की जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो कितनी गिवन है यहाँ आप लोगों को, तो नेक्स्ट वैल्यू है आप लोगों के पास 2/√3। x इक्वल टू कितना है 2/√3, तो x के प्लेस में 2/√3 पुट कर लो, p ऑफ 2/√3 यहाँ पुट करोगे 3 इंटू x के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको 2/√3, यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 और होल स्क्वायर एंड -1। जब इसका होल स्क्वायर ऊपर कर दोगे तो 3 इंटू इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3 और -1, तो 3 टू 3 डिवाइड, तो 4 -1, यानी कितनी वैल्यू बचेगी आप लोगों के पास 3 वैल्यू बचेगी। ठीक है, x इक्वल टू कितना p ऑफ 2/√3 कितना आया वो 3 आया है, ये 0 के इक्वल नहीं आया है, p 2/√3, तो ये क्या है नॉट इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2। अभी बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या करना है हमें को, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ इसकी जीरोज फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी होती है तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या कर लेते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फोर्थ। ठीक है, फाइंड द जीरोज। ठीक है, इन पॉलिनोमियल्स की जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जब जीरो हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, तो पॉलिनोमियल की जब जीरो फाइंड आउट करते हैं तो p ऑफ x को क्या कर देते हैं, हम हमेशा जीरो पुट करेंगे यहाँ। ठीक है, पुट, ये ध्यान रखना है जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है तो उसकी टोटल वैल्यू को क्या करोगे, जीरो के इक्वल पुट कर लोगे, यानी p ऑफ x को क्या करना है, हमें जीरो के इक्वल पुट कर लेना है। ठीक है, अब इसे जीरो के इक्वल पुट कर दोगे तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो यहाँ से x जब दूसरी साइड लेके जाओगे इस 5 को तो क्या हो जाएगा वो -5। ठीक है, इसे इधर लेकर आओगे तो 0 - 5, तो क्या बचेगा -5, ये क्या हो जाएगा इज 0 ऑफ p ऑफ x, यानी इस पॉलिनोमियल की क्या है वो 0 है आप लोगों के पास में। नेक्स्ट है इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है x - 5, p ऑफ x क्या है आप लोगों के पास x - 5 है।
तो यहाँ भी क्या पुट करोगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो जब ये 5 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा, 0 इज 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है, यानी इसकी एक 0 होगी आपके पास। तो ऐसे ही थर्ड वाला थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अभी इसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। 0 के इक्वल जब पुट करोगे आप लोग, यहाँ पे पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, जब इसे 0 के इक्वल पुट कर दोगे, यहाँ p ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के, तो यानी 2x प्लस 5 टोटल किसके इक्वल हो गए, इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात। हमें हमेशा p ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करना है। जब p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5, वो भी किसके इक्वल होगी, यहाँ 0 के इक्वल। अभी इससे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 2x को एज इट इज रखो, 5 को दूसरी साइड लेकर जाओगे तो -5 आ जाएगा आप लोगों के पास, इधर प्लस में था दूसरी साइड माइनस। तो अभी 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो 2 दूसरी साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वो डिवाइड में, -5/2, यानी इस पॉलिनोमियल की जो 0 है वो क्या है, -5/2 है। इसी तरीके से आप लोग इसके सारे पार्ट सोल्व आउट कर सकते हो। देखिए ऐसे ही इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 3x है, ठीक है। तो इसे जब 0 के इक्वल पुट करोगे, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, तो 3x किसके इक्वल होगा, यहाँ 0 के। तो जब 3 से 0 को डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसकी। क्लियर हुई बात। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के पास में।